क्या आप जानना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ क्यों नहीं लग रहा और ये किस तरह का गोरख धंधा है और कौन क्या चाहता है? अहम एपिसोड है, इसके अंदर सारी चीज़ें बताएंगे और पॉइंटर्स। आर्मी चीफ और नवाज शरीफ आमने सामने और कौन जीतेगा? DGISI की वज़ीर-ए-आज़म से खुसूसी अहम मुलाकात हुई। नए आर्मी चीफ की समरी क्यों नहीं मूव हो रही? और अगर समरी ना भी GHQ से वज़ीर-ए-आज़म के पास गई तो उसके बावजूद कैसे आर्मी चीफ लगा देंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म क्या करेंगे? आर्मी चीफ की टैक्स की इंफॉर्मेशन लीक करने के पीछे कौन है? किसने किसको ब्लैकमेल किया और जनरल बाजवा इससे कैसे बचे? इमरान खान को शिद्दत से एक चीज़ का इंतज़ार है और वो चीज़ क्या है? आर्मी चीफ कौन होना चाहिए? लोग इस मामले के ऊपर अदालत चले गए। तो आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण आर्मी चीफ का मामला जो है वो एक गोरख धंधा बन गया और आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये मामला है क्या। कहा था ना ये सियासत में मुदाखलत करते हैं। अब इमरान खान ने इन लोगों को इतना एक्सपोज किया, इतने बोले कि आज नून लीग वाले भी इमरान खान की तर्ज के ऊपर आ गए और सामने से डट गए कि हाँ चीफ हमारी मर्जी का होगा। इस सिलसिले में आर्मी चीफ और नवाज शरीफ जो हैं वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और जीतेगा कौन पहले बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब इसमें हार जाएंगे और आर्मी फिर से जीत जाएगी। कुछ भी हो जाए उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। DGISI जो हैं जनरल नदीम, उन्होंने आज मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने मुलाकात इसीलिए की कि जो मसला बन चुका है, आर्मी चीफ चूंकि ये चाहते हैं आसम मुनीर बने और आर्मी चाहती है कि सहर शमशाद या अजहर अब्बास में से किसी को बनाए और उस मामले में आसिफ जरदारी भी उनके साथ हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी अब एक पेज पे नहीं है। मौलाना फजल रहमान उसी तरफ जाएंगे जिधर उनको बेहतरी नजर आएगी और DGISI ने उनकी मिन्नत समाजत तो नहीं करेंगे, ये ज़रूर गुजारिश की होगी कि बराए मेहरबानी मान जाएं, हम आसम मुनीर को नहीं लगाएंगे, हम ही फैसला करते थे, करते हैं, आइंदा भी करेंगे, तो लिहाजा आप इस मामले को छोड़ दीजिए। नवाज शरीफ साहब खुद तो छुट्टियों पे चले गए, सैर व तफरी की घर से थे वो पहले बीमार, लेकिन यूरोप के 5 मुल्कों का विजिट करेंगे और अपने किसी दोस्त की दावत के ऊपर गए हैं बाकोल उनकी जमात के लोगों के। अच्छा, DGISI की मुलाकात के बाद भी मामलात नहीं सुलझे, शहबाज शरीफ साहब नहीं माने, उन्होंने अपने भाई को जवाबदेह होना है। तो क्या फिर वो आसम मुनीर को चीफ लगा सकेंगे? ये अहम चीज़ है। आपने जो वजीर दफा हैं उनको 12 मरतबा ये कहते सुना होगा कि समरी आ रही है, समरी आ जाएगी, दिन बड़े थोड़े रह गए, समरी अब तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? समरी भेजेंगे, 5 नाम लिखे होंगे, वो कह रहे हैं आसम मुनीर को नहीं होना चाहिए, हुकूमत कहती है आसम मुनीर हूँ, वो उधर से हदायत दे रहे हैं कि खाली जगह पुर करनी है, सहर शमशाद या अजहर अब्बास में से खासकर सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब को बनाना चाह रहे हैं। तो समरी अगर भेज दी, आगे से नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं तो उन्होंने तो वही काम करना है ना जो उनकी मर्जी है, वो आसम मुनीर साहब को बना देंगे। अब आसम मुनीर अगर 27 को रिटायर्ड हो जाते हैं तो और चीज़ है, अगर कोई एक्सटेंशन नहीं देता तो अलग बात है, हो सकता है 28 तक ये मामलात चले जाएं, बल्कि वहां तक तो जा नहीं सकते चूंकि 28 को तो बाजवा साहब ने रिटायर्ड होना है। क्या ये उनको एक्सटेंशन नहीं देनी पड़ेगी या क्या करेगा? कोई भी ब्लंडर हो सकता है, मगर समरी का ना जाना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं। प्लस अगर समरी ना गई GHQ से वज़ीर-ए-आज़म के पास तो फिर क्या होगा? तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा और पहली बार कोई वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियारात का या अपने इख्तियार का इस्तेमाल करेगा। वो इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उस इस्तेमाल को इस्तेमाल में लाने के बाद जो फड्डा पड़ेगा इनको कौन बचाएगा? अभी आज डार साहब को तो केस ख़त्म हो गया, वो उनको तासर दे रहे हैं कि आपके केसेस ख़त्म कर रहे हैं। और फड्डा क्या होगा कि समरी अगर नहीं जाती GHQ से तो वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ खुद से काबीना का इजलास बुला के जो उनके पास इख्तियार है, आसम मुनीर को आर्मी चीफ नया पाकिस्तान का ऐलान कर देंगे। वो निकाल भी सकते हैं, वो उनको लगा भी सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है। चूंकि एक डेट के ऊपर उन्होंने जाना है, उससे पहले चीफ लगाना है, चीफ वज़ीर-ए-आज़म लगा सकता है तो वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियार को इस्तेमाल में लाएगा। तो ये अगर नहज यहाँ तक पहुँच गई, DGISI की मुलाकात के बावजूद ना माने, ये चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती रहीं तो फिर यही आखिरी नहज हो सकती है और फिर ये तमाशा दुनिया देखेगी कि कौन किसके साथ क्या करता है। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि स्टैंड अच्छा है,
भले आपका अपना ज़ाती इंटरेस्ट है उस तरफ कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की अगर जुर्रत कर ले तो ये भी इमरान खान बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर्वाइवल कोई नहीं है। मियाँ साहब के केस आज भी वही हैं, शाहिद हक्कान अब्बासी का केस आज भी वही है, मरियम साहिबा के केसेस तो ख़त्म हुए, लेकिन ये नैब इन्हीं का, ये फिर भी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल वापस आते हैं अपने मौजू के ऊपर। अच्छा, जनरल बाजवा की टैक्स की इंफॉर्मेशन किसने लीक की? हुकूमत ने लीक की। क्यों लीक की? ब्लैकमेलिंग थी। क्या था साबित किया कि ये देखें जी अरबपति हैं। अब फैसला क्या होना है जी कि अगला पाकिस्तान का करोड़पति कौन बनेगा? पाकिस्तान का करोड़पति। ये नहीं कि पाकिस्तान के जो चीफ ने बनना है उसको मैं ये कह सकता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति, इसलिए कि हुकूमत ने बाजवा साहब को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी टैक्स इंफॉर्मेशन बताई और साबित किया कि इनका खानदान जो है, इनकी बहू जो है वो अरबपति हैं, अरबों के मालिक हैं और 12 अरब रुपए के असासे हैं। बाजवा साहब आर्मी चीफ की अगर इतनी तनख्वाह होती या है, मुझे भी पता होता तो शायद मैं भी इसी आर्मी के अंदर आता। तो बाजवा साहब की जो चीज़ें लीक हुई, जाहिर है उन्होंने टैक्स पे किया तो पता चला कि इनके अरबों के असासे। टैक्स ना देते तो कैसे इनको पता चलता? इख्तलाफ ना होता तो ये कैसे उनकी इंफॉर्मेशन लीक करते? तो इससे ये एक पॉजिटिव बात तो साबित हो गई कि कम से कम 12 अरब तो हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी तो दिया ना। तो ये साजिश जो थी उसको किसी और तरफ भी डाइवर्ट किया गया, लेकिन वो लंबी बहस है, उसके ऊपर हम तहकीक कर रहे हैं, देखते हैं कि वो मामला उसके साथ लिंक है या नहीं है। मगर बाजवा साहब की टैक्स इंफॉर्मेशन इनको एक तरह से प्रेशराइज करना था, लेकिन ना हो सके, वो उल्टा प्रेशराइज करते हैं, होते नहीं हैं। इमरान खान साहब को शिद्दत से इंतज़ार है, आज भी उन्होंने तकरीर की, लेकिन मुल्क की माशी हालत के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कुछ खताब किया और वीडियो लिंक के ज़रिए। इंतज़ार इस बात का है, वो भी शिद्दत के साथ है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। वो भी देख रहे हैं, देखता जा, शर्माता जा, इंतज़ार करता जा। खान साहब इस इंतज़ार में है कि नया चीफ जो है वो कौन बनेगा, और कल बताया था कि वो नए आर्मी चीफ को वेलकम करेंगे, वो मजीद फड्डे नहीं करेंगे। अभी जो फड्डा चल रहा है उसको देखना होगा। लग ये रहा है कि आर्मी चीफ के मामले के ऊपर अगर नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का चीफ ना लगा सके तब भी मुसीबत, अगर लगा दिया तब भी मुसीबत। ये ऐसे गोरखधंधों में फंसे कि इससे निकलना महाल हो गया इनके लिए। अच्छा, आसम मुनीर क्यों होना चाहिए? 30 सेकंड में बताता हूँ। शहर शमशाद लगे तो वो बाजवा डॉक्ट्राइन को आगे बढ़ाएंगे और जरदारी साहब को फायदा होगा आने वाले हुकूमती सेटअप बनाने में। आसम मुनीर, उनको ये लगता है कि इमरान ने इनको सैक किया था, निकाल दिया था माजरत एज ए DGISI, तो वो कम से कम इमरान की सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये फायदा होगा कि आसम मुनीर ठीक है प्रोफेशनल हैं या मेरिट पे आते हैं, तो कम से कम शहर शमशाद जो आसिफ जरदारी की और बाजवा साहब की डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों की मर्जी से आ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आगे हुकूमत नून लीग को नहीं मिलनी। उनके पास अवामी ताकत भी नहीं है, जबकि इमरान के पास अवामी ताकत भी है, तो फिर वो पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। तो इससे बेहतर है, नवाज शरीफ चाहते हैं टकराओ, सियासी शहीद बनो, मिलना वैसे भी 5-10 साल कुछ नहीं है, अवाम के अंदर वो ताकत रही कोई नहीं, तो बेशक मार्शल लॉ ही लगा तो निज़ाम को लपेट दो। इसलिए ये आसम मुनीर के मामले के ऊपर गोरखधंधा बना और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी और वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनके दरमियान ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा की बात कर रहा था कि वो बड़ा खुश कर रहे हैं, GSU में मुलाकात हो रही है, सारी चीज़ें। खुश किसको कर रहे हैं? नवाज शरीफ को, जी देखो मैं मामलात में उलझा हूँ, सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फलां चीज़ें करूँ, लेकिन हर बंदे के अपने मफादात हैं, होगा वही जो GHQ से लोग चाहते हैं। ये टकराएंगे, देखते हैं कि इनका सर्वाइवल फिर क्या होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, उन्हीं को आर्मी चीफ लगाना चाहिए, भले अपनी मर्जी का क्यों नहीं लगा रहे। यही तो लाए थे, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, तो क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं उनकी बात मानते, क्यों नहीं उनको वज़ीर-ए-आज़म मानते, क्यों नहीं उनको इख्तियारात का इस्तेमाल करने देते। अच्छा, आर्मी चीफ कौन होना चाहिए, इस मौजू के ऊपर अवाम जो है, एक वकील जो है, तल्लक उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये वो अदालत में पहुंच गए हैं। अदालत में रिट की है कि जो मोस्ट सीनियर है उसको ही आर्मी चीफ बनना चाहिए, और इस हद तक मामला गंभीर है कि एक आर्मी का इदारा है, प्रोफेशनल इदारा है, दुनिया की नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस है, हमारे पास चीफ है, हमारे पास नेवी है, एयरफोर्स है, तो 6 लाख की फौज है हमारे पास, और उस फौज का सरबराह है, सरबराहान है, वो एक चीफ नहीं लगा सकते। और इतना बड़ा फड्डा बन गया और इतनी बड़ी ये परेशानी का बायस आपने बना दिया। तो ये सवाल, ये जो चीज़ें अवाम देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि आप लोगों की क्या हालत है
क्यों आप लोगों के इंटरेस्ट हैं कि फलां चीफ होना चाहिए, फलां नहीं होना चाहिए? ये भारतीय मुल्क, भारत पड़ोस में तो ऐसे नहीं होता। जो मोस्ट सीनियर होता है वो उसको लगा देते हैं। बरतानिया में मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे रहते हुए कई दर्जनों साल हो चुके हैं यहाँ, मुझे नहीं पता इस आर्मी चीफ का नाम क्या है, ये कब रिटायर्ड होता है, ये कब लगता है। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, गूगल सर्च करें बड़ी मुश्किल से आएगा। उसका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, वो कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो दुनिया में भीख मांगने के लिए भी नहीं जाता, उसकी शक्ल सूरत ही नहीं पता, वो वर्दी पहन के अवाम के सामने नहीं आ सकता, हम डंडा पकड़ के आते हैं। यहाँ की फौज सैलाब भी आ जाए तो वर्दी पहन के मदद करने नहीं आ सकते। लॉज हैं, इसको जमहूरियत कहते हैं, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे यहाँ कौन बनेगा करोड़पति, माजरत कौन बनेगा आर्मी चीफ, ये हालत है। और फिर आप कहते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। ला हौला वला कुव्वत। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर अगले एपिसोड में आपसे मजीद बातचीत होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।